हेलो बच्चों, मेरा नाम इशिका और ई पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश की हनीशक्ल बुक का चैप्टर 6 हु आई एम, मैं कौन हूँ। हर कोई अपने तरीके से अलग है, हर किसी में कुछ अलग चीज़ें हैं, यूनिक है, अलग अलग भावनाएं हैं। तो आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे 6 लोगों के बारे में, अलग अलग चीज़ें कि उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तो चलिए इसका पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आइए। This lesson speaks about diversity. It tells that everyone has something special in him or her. इस पार्ट में परिवर्तन के बारे में बताया गया है और ये बताया गया कि हर कोई अपने तरीके से अलग है, हर कोई अपने तरीके से खास है। Everyone is unique in their own way. There are 6 different people whose uniqueness has been shared in this lesson. इस पार्ट में 6 अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई है। वो अपनी इसमें यूनिकनेस शेयर करी है। उन्होंने यूनिकनेस के बारे में बताया कि उनमें अलग चीज़ें क्या है। तो चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। एवरीवन इज यूनिक हेयर, डिफरेंट पीपल हैव शेयर्ड देयर यूनिक एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। हर कोई अपने तरीके से अनोखा है, हर कोई अपने तरीके से अलग है और इसमें भी हर कोई अपने तरीके की यूनिकनेस बताएगा। हर किसी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। पहली है राधा। राधा शेयर हर लिकिंग्स एंड डेयरिंग एक्ट्स। शी सेड दैट हर चॉइस थिंग्स वाज टू क्लाइंब ट्री। राधा ने अपने पसंदीदा चीज़ बताई है कि उनको पेड़ पे चढ़ना बहुत पसंद है। क्लाइंबिंग ट्रीज गैव हर फीलिंग दैट शी वॉज एबल टू रूल द होल वर्ल्ड। पेड़ पे चढ़ने के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि वो पूरी दुनिया पे राज करने के सक्षम है। थॉट हर मदर ऑफ एडवाइज हर नॉट टू डू दिस एट इट वॉज नॉट गुड फॉर गर्ल्स। हालांकि उनकी माँ ने उन्हें ऐसे ना करने की सलाह दी क्योंकि ये लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। But one afternoon she also climbed along with her and both of them enjoy it. लेकिन एक दोपहर वो भी अपनी बेटी के साथ पेड़ पे चढ़ गई और दोनों ने इस चीज का आनंद लिया। सेकंड है नसीर। नसीर शेयर हिज फीलिंग्स एंड विश टू बी अ सीड कलेक्टर। नसीर की इच्छा एक बीज संग्राहक कलेक्टर बनने की थी। हिज फैमिली ऑन कॉटन फील्ड्स इन द विलेज। उसकी फैमिली जो थी, उसका परिवार जो था, गांव में उनके कपास के खेत थे, कॉटन के, रुई के। हिज फादर स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स एवरी ईयर। उनके पापा हर साल नए पौधे उगाने के लिए बीज खरीदते थे जिसमें उनके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते थे। ही वॉन्टेड टू स्टॉप। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट इन देयर टाइम्स दे यूज्ड टू ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ देयर ओन प्लांट्स। वैसे रोकना चाहते थे क्योंकि उनके जो दादा थे, ग्रैंडफादर थे, उन्होंने बताया था कि हम अपने टाइम पे पौधों के बीज में से ही नए पौधे उगाते थे। बट दिस वॉज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट टाइम। दिस वॉज बोथरिंग हिम एंड ही वॉन्टेड टू नो द आर्ट ऑफ सीड प्रिवेंशन। बट वर्तमान में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए वो जो है ये सीड वो करने की कला जानना चाहते थे, सीड सिलेक्शन की। थर्ड है रोहित। रोहित वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। If his pocket allow, he found have visited the whole world. जो रोहित था उसको घूमने फिरने का बहुत शौक था। अगर उसकी जेब इजाज़त देती उसे तो वो पूरी दुनिया घूम लेता। His love was mountains of New Zealand and the Amazon River in South America. उसे जो है न्यूजीलैंड के पहाड़ बहुत पसंद थे और अमेजोन की नदी जो साउथ अमेरिका में है वो उसे बहुत पसंद थी। बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा वेयर आल्सो इन हिज विश लिस्ट। उसे बीचेस ऑफ लक्षद्वीप और ओडिशा में जो कोणार्क टेम्पल है, मंदिर है, वो भी उसकी विश लिस्ट में शामिल था। हिज चॉइस आल्सो इंक्लूडेड सिटी ऑफ बीजिंग चाइना एंड द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। उसे जो है चाइना का शहर है बीजिंग, उसे वो और पिरामिड्स इजिप्ट, उसे वो भी बहुत पसंद थे। ही लव नेचर मोर देन बिल्डिंग्स। उसे इमारतों से ज़्यादा प्रकृति से प्यार था। फोर्थ है सबजीत। Sarojit was full of anger, as the people around him often show him distrust even when he spoke the truth. सरबजीत जो था वो क्रोध से भर गया क्योंकि जो उसके आसपास के लोग थे वो सच बोलने से ज़्यादा आत्मविश्वास पर भरोसा करते थे। When he told his teacher that he could not do his homework because his book was with Ravi, जब उसने अपने टीचर को बताया कि मैंने आज होमवर्क नहीं किया क्योंकि मेरी कॉपी जो है वो रवि के पास थी, She thought he was a liar, तो उसको लगा कि वो झूठा है। His parents blamed him for starting a fight where it was started by his father.
उसके मम्मी पापा उस पर आरोप लगा रहे थे झगड़ा शुरू करने का, लेकिन वो झगड़ा उसने उसके भाई ने शुरू करा था। He was feeling angry for all the distress and was trying to control it. और वो इस आत्मविश्वास पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। डोल्मा डोल्मा वॉज अ गर्ल ऑफ हाई एस्पिरेशन, हर विश वॉज टू बी प्राइम मिनिस्टर। डोल्मा जो है वो उच्च आकांक्षाओं वाली लड़की थी, ज़्यादा सोचने वाली लड़की थी, अच्छी चीज़ें सोचने वाली, और उसकी इच्छा थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, प्रधानमंत्री बनने की। एज प्राइम मिनिस्टर शी वॉन्टेड टू सर्व हर कंट्री एंड मेक थिंग्स बेटर फॉर द पीपल। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपने देश की सेवा करना चाहती थी और लोगों की चीज़ों को बेहतर बनाना चाहती थी। हर बिलीव वॉज डैट शी हैड लीडरशिप क्वालिटी। डोल्मा के अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी थी, एक हेड बनने की क्वालिटीज़ थी। शी ऑफन सॉल्व हर फ्रेंड्स प्रॉब्लम, वो अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती थी। टीचर शोड देयर इंटरेस्ट इन हर एबिलिटीज़ वैन एवर सम न्यू थिंग वॉज टू बी डन इन द स्कूल। जब भी वह स्कूल में कुछ नया करना चाहती थी, जो शिक्षक थे उसकी हर चीज़ में रुचि दिखाते थे। नेक्स्ट है पीटर। सिक्स्थ, सेकेंड संडे ऑफ द मंथ वॉज पीटर लव। जो महीने का दूसरा रविवार था वो पीटर को बहुत पसंद था, क्योंकि ऑन दिस डे हिज फैमिली ऑफन वेंट फॉर एन आउटिंग, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ उस दिन बाहर घूमने जाता था। दे वॉच फिल्म एट पीनट्स आइसक्रीम एक्सेट्रा, बाहर जाके वो फिल्में देखते थे, आइसक्रीम खाते थे, मूंगफलियाँ भी खाते थे। ऑल दिस रिफ्रेश्ड एवरीवनस मूड एंड दे फेल्ट हैप्पी, इससे उनका मूड अच्छा ताज़ा होता था और उन्हें खुश महसूस होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।